देखिए, पीडीए की ताकत बढ़ी है, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ी है। उनके बयानों को देख लीजिए, उनकी भाषा को देख लीजिए, या बैनरों को देख लीजिए, नारों को देख लीजिए, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में पीडीए की ताकत से बेचैनी बढ़ी है। इसलिए उनकी भाषा बदल गई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस बात को कहा, उत्तर प्रदेश में पहले से ही दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा आगे बढ़ा है। और सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, झारखंड का चुनाव हो रहा है, वो चुनाव महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हारने जा रही है, समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने जा रही है। इसलिए ये कुर्सी का झगड़ा इस चुनाव के बाद और बढ़ने जा रहा है। ये बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही है, जो चुनाव के बाद सच साबित होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कटाक्ष किया था, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों माफियाओं का जो है वो प्रोडक्शन हाउस है। अखिलेश यादव सीईओ हैं, शिवपाल यादव सेना। देखिए, सवाल ये है, वो दल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहा है। जिस दल की सरकार में एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, सजा माफ करना, पैरोल देना, के संरक्षण में खड़े रहना, प्रचार कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है। माफियाओं से समर्थन लेना चुनाव में, माफियाओं से चंदा लेना, ये भाजपा का चरित्र है। अगर आप आंकड़े देख लीजिए जिलावार, कई बार समाजवादी पार्टी ने इस बात को उठाया कि जिलेवार सूची जारी कर दी जाए, वो सूची जारी नहीं होती। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें छटपटाहट है पीडीए की ताकत बढ़ने से, इसलिए इस तरीके के वो आरोप लगाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि हमारी जो भाषा है, हमारा जो काम है, हम उस काम को करते रहेंगे। आरोप जिनको लगाना वो लगाए, समाजवादी पार्टी मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी। रामदास अठावले ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा राहुल गांधी जो हैं उनके बाप भी चाहें तो संविधान नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा मेरे भी बाप आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। देखिए, अठावले जी को एक बात समझनी चाहिए कि आखिर संविधान बदलने की बात क्यों हो रही थी कि 400 पार के जो लोग नारा दे रहे थे, आखिर क्यों आरक्षण जो व्यवस्था दी गई है संविधान में, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं मिली? क्यों माननीय उच्च न्यायालय को सूची निरस्त करनी पड़ी? इसीलिए निरस्त करनी पड़ी क्योंकि जो व्यवस्था आरक्षण की है वो नहीं दी गई। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जब संविधान की बात आई और भारतीय जनता पार्टी उसको मानती नहीं है। बुलडोजर चलता है जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है। आप और कैसे संविधान को बदलेंगे और कैसे संविधान पे खतरा आएगा? तो अठावले जी जिस बात को कह रहे हैं वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का देश के संविधान में विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने का प्रयास कर रही है। फिर से सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने के लिए SC/ST OBC को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये आरोप बेबुनियाद हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, हमने मिल के चुनाव लड़ा था और आरक्षण का जो सवाल है, समाजवादी पार्टी आरक्षण का सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है कि आप शिक्षक भर्ती में आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? PSC की भर्ती होती है, दिल्ली में सिपाही भर्ती होती है, उसमें आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? क्यों पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है? तो जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में, 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में हो रहा है, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं वो केवल आरोप है। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछड़े दलितों का जो आरक्षण है उस पर सवाल उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल TDP, उसने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की थी, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।